अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। जी, HCF की डेफिनेशन है द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। अच्छा, HCF जो है वो कह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपके पास हों तो वो बड़े से बड़ा एक एक्सप्रेशन आपने निकालना है जो इन दोनों को ऐसे डिवाइड करे कि कुछ भी रिमाइंडर बाकी ना रहे, ठीक है। और HCF को फाइंड करने के आगे उन्होंने कहा कि देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड HCF, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। तो ये दोनों मेथड्स करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 में। तो HCF आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासेस में किया होगा नंबर्स के ज़रिए। तो अब अलजबरे में कैसे करना है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो छोटी क्लासेस में आप नंबर्स के ज़रिए HCF फाइंड करते थे, क्योंकि रूल्स हमें वही फॉलो करने होंगे। तो चलें करते हैं। जी, तो बेटा ये मैंने टू नंबर्स कंसीडर कर लिए हैं कि 15 और 30। इसका हमने अगर HCF फाइंड करना है तो मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लूँगी। इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। 15 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने इसके सामने लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 भी फाइंड कर लेंगे। 15 आ जाएगा, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए जी हमारे पास इस तरह से। अच्छा, अब जब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं तो आपने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स जब हमने देखा तो ये 3 कॉमन है, देन आपने देखा कि 5 भी कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपने HCF जब फाइंड करना होता है तो आपने इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 3 5 आर 15। 15 बेटा वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। मतलब 15 को भी अब अगर आप इस 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। और इसी तरह अगर हम 30 को भी इस 15 से डिवाइड कर दें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 30 को अगर मैं 15 से करूँ तो 15 2 आर 30 और कुछ भी नहीं बचा नीचे, ठीक है, रिमाइंडर इज 0। तो ये होता है बेसिकली HCF जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब अलजबरे में किस तरह से होगा हम आगे वो करते हैं। जी, तो बेटा 4.3 का पहला क्वेश्चन है 21x स्क्वायर वाई एंड सेकंड एक्सप्रेशन है जी 35x वाई स्क्वायर। तो अब हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो हम बिल्कुल वही काम करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 21x स्क्वायर वाई लेंगे और इसके फैक्टर्स बता देंगे। 21 के प्राइम फैक्टर्स होंगे जी 3 7 और एक्स स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स है, इसको ऐसे लिख देंगे और वाई को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 35 के भी बना लेंगे। 35x वाई स्क्वायर, तो 35 के आ जाएंगे जी 5 7 से 35 एंड x हम ऐसे लिखेंगे और y अब है जी 2 टाइम्स, तो हम y को यूं इसके पीसीस करके लिख देंगे। मतलब y 2 टाइम्स है तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दी थी उसी तरह आपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं और उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वही HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर्स हैं जी 7 हमें नज़र आ रहा है और x हमें नज़र आ रहा है और इसी तरह यहाँ से हमें ये y नज़र आ रहा है, ठीक है। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो सब कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें से ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। दैट्स वाई HCF 7xy है। अगर 7xy से हम इसको डिवाइड करते हैं तो तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। बस यही फाइंड करना है आपने इस क्वेश्चन में। जी, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर
और 2x² माइनस 3xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेते हैं जी 4x² माइनस 9y² और देखते हैं जी इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है, दरम्यान में माइनस हो, दोनों नंबर्स जो दिए हैं इसका स्क्वायर बन रहा हो, तो आपने हमेशा स्क्वायर का फार्मूला ऐसे वाला बना देना है, क्योंकि जब दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक मरतबा प्लस के साथ लिखते हैं इसको और एक मरतबा माइनस के साथ लिखते हैं। और आप लोगों के जहन में फ़ौरन फार्मूला आ गया होगा। फार्मूला है जी A² माइनस B² इज़ ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो मैंने जी यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको भी सॉल्व कर लूँगी 2x² माइनस 3xy को। इसमें से मुझे नज़र आ रहा है कि जी x कॉमन है, हम इसमें से x कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे जस्ट 2x बचा और यहाँ पर बचा जी 3y। ठीक है, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया, इधर से x चला गया तो y रह गया। अब जी हमने वही काम करना है कि कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं जी ये और ये, तो HCF हमारे पास आ जाएगा जी। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही HCF है, जो कि है ये और ये वाली टर्म 2x माइनस 3y। जी बेटा, तो यही इसका HCF है जी। तो थर्ड पार्ट है x³ माइनस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1। बेटा क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लगेगा, हमने क्यूब का फार्मूला खोल देना है, जो कि किसके इक्वल होता है, जो नंबर है x इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब बना लेंगे। x माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे, जो जिनका क्यूब होता है उन्हें एक मरतबा ब्रैकेट में यूँ लिखा जाता है। यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एंड सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का फार्मूला A³ माइनस B³ मैंने खोला है, जो कि किसके इक्वल होता है, A माइनस B इंटू A² माइनस है तो प्लस AB एंड B²। फार्मूले आप याद करें, फार्मूले याद किए बगैर कुछ भी कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर क्यूब हो दो नंबर्स के ऊपर, दरमियान में माइनस हो, तो आपने क्या करना है, जिनके ऊपर क्यूब होता है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर यहाँ से ही आपने देखना है फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। और जब हमने इसको खोला तो हमारे पास बन गया जी x वन ज़र x प्लस 1 1 ज़र 1। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है वो है जी ये। अच्छा, अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। इसका कोई नंबर कॉमन नहीं है, ना इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, ये और ये इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं और यही HCF है। आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और वही आपका HCF होता है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जी। तो बेटा फोर्थ पार्ट है जी A³ प्लस 2A² माइनस 3A। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पड़ा है जी 2A³ प्लस 5A² माइनस 3A। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है कि इसमें हम पहली टर्म ले लेंगे और पहली टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हमें नज़र आ रहा है कि इसमें है जी कुछ कॉमन और वो है A। फर्स्ट ऑफ ऑल आप A को बाहर निकाल लें इस सब में से, तो यहाँ अंदर रह जाएगा A²। इसमें से एक A चला गया, एक A बचा 2 के साथ, ये A बाहर जा चुका है तो जस्ट 3 रह गया। अब आप अंदर जो नंबर है उसको आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे 4.1 में मैंने आप लोगों को सिखाई थी। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसी मिड टर्म की को ब्रेक इस तरह से करना है कि पहला फैक्टर प्लस का और दूसरा माइनस का ही बनेगा, यानी जिसे माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आती हो और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3A² आता हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना होता है, 3A² आएगा। ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3A² आता हो और जिनको माइनस करें तो मिड टर्म आती हो। ठीक है, तो अब सॉरी -3 देखें, 3 1 ज़ा 3 भी आ रहा है और इस तरह 3A² बन जाएगा। और अगर 3 में से 1 निकाल दें तो 2A बचेगा और पहला प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो फैक्टर भी पहला प्लस का और दूसरा माइनस का बनता है। ठीक है,
तो ये मैंने सारा बड़ी डिटेल में आप लोगों को बताया था साइंस के साथ किस तरह से करना है। अब 3a यहाँ पे मैं करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि 3a को अगर a के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 3a² बनता है, और 3a अगर पॉजिटिव और नेगेटिव a उसमें से निकाला जाए तो 3 में से 1 गए तो 2a बचेगा और साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉजिटिव अगर है क्वेश्चन में और दूसरा नेगेटिव, तो पहला फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ही बनेगा। अच्छा, अब दोबारा लिख रही हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको हम नीट करके लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, ए है, और इन दोनों में से 1 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस 3। अच्छा, इस वाली फैक्टराइजेशन के सही होने का की शर्त यही है कि दरमियान में जो ये वाली टर्म आती है ये सेम आती है। तो जो सेम होता है उसे एक मरतबा लिख लेते हैं, और जो बाकी होता है उसे एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो था जी 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। इसमें से भी हमें नज़र आ रहा है a इज़ कॉमन, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 2a² प्लस 5a माइनस 3। अच्छा, अब हम बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 2 आर 6 ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आता हो, जिन्हें माइनस करें तो 5a आता हो। तो जी वो यही है 6a माइनस a। 6 में से a निकाला तो 5a बचेगा, 6 + 6 भी बचेगा, बन जाएगा। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। 6a को a से मल्टीप्लाई करें तो 6a² बनता है, और 6 में से 1 निकालें तो 5 बनता है। अब इन दोनों में से 2a कॉमन है, तो हमारे पास अंदर सिर्फ a बचा, क्योंकि ये 2 तो बाहर जा चुका है, और प्लस का साइन 2 3 6 a बाहर जा चुका है। इन दोनों में से 1 कॉमन है, a माइनस माइनस प्लस 3। अच्छा, ये अंदर वाली टर्म फिर सेम आई, इसको एक मरतबा लिख लें, और 2a माइनस 1 ये और ये जो है इसे एक अलग ब्रैकेट में यहाँ लिख लें। अब हमने जी ये करना है कि इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों टर्म्स में से। इसका जवाब हमारे पास ये पड़ा हुआ है पहले वाले का, और दूसरा हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों में से हम HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर है जी a, और a प्लस 3 भी कॉमन है दोनों में, और इसके अलावा कोई भी कॉमन है। तो बेटा ये आपका HCF है, इसे बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो a² प्लस 3a बन जाएगा, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दें तब भी ये बिल्कुल ठीक है। ये HCF आ गया जी। तो बेटा फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 3t माइनस 4t² प्लस 5t प्लस 4 और t² माइनस 1। अब 3 टर्म्स आ गई हैं। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम सबकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है जी 4 1 4 ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, माइनस करें तो 3t आता हो। तो जी हम कर लेते हैं, हमें यही बेस्ट रहेंगे। 4 लाना है हमने, और माइनस करने से 3 लाना है। तो 4 1 4 और 4 में से 1 गए तो 3 भी आता है। अच्छा, इन दोनों में से t कॉमन है, t माइनस 4 बचा, और इन दोनों में 1 कॉमन है, तो प्लस माइनस माइनस 4। t माइनस 4 को 1 टाइम लिखेंगे और t प्लस 1 को 1 टाइम। ये एक फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट है जी t जी। अच्छा, 4 1 4 ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आता हो और प्लस करें तो 5 आता हो। तो जी हम बना लेते हैं 4t प्लस t प्लस 4। 4 1 4 एंड 4 और 1 5 भी आता है। इन दोनों में से t कॉमन है, और इन दोनों में से 1 कॉमन है। इस वाली फैक्टराइजेशन को अगर आप सीखना चाहते हैं तो 4.1 मैंने पूरी अपलोड की हुई है वीडियो, उसको देखें अच्छी तरह, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप अगर आप लोग वो देख लें तो आप लोगों को इस तरह की फैक्टराइजेशन में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 केसेस होते हैं साइन के अकॉर्डिंग, और वो मैंने सारे इन डिटेल समझाए हुए हैं। अच्छा, थर्ड इसमें है जी टर्म ये
तो यहाँ पे जी फार्मूला बन रहा है। फार्मूले सारे आपके जहन में होने चाहिए फ्रेश, ताकि जैसे ही कोई आप एक्सप्रेशन देखें तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा इसमें तो ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो इसमें बेटे मुझे नज़र आया कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग रहा है, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हमने यहाँ पर लगा दिया टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। इसकी भी जो है फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों में से कॉमन ले लेना है। एक हमारे पास ये रिजल्ट पड़ा हुआ है, दूसरा रिजल्ट हमारे पाच ये और तीसरा रिजल्ट ये। यहाँ मैंने टिक का निशान लगा दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं और वही आपका HCF होगा। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है जी इसमें टी प्लस फोर, टी प्लस वन, टी प्लस वन एंड टी प्लस वन। टी प्लस वन तीनों में कॉमन है और यही HCF है। वेरी इजी क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी ये, और करते हैं इसको, देखते हैं। इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हम बारी बारी इसको सोल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, क्या है HCF इसका। तो जी 56 1 ज़ा 56, ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 56 आता हो, बट प्लस करें तो 15 आता हो, मिड टर्म आती हो। तो जी मैंने सोच लिया है, ये है जी 8 एंड 7। 8 7 ज़ा 56 भी होता है और 8 और 7 15 भी होता है। सो इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला x और इन दोनों में से हमने निकाला 7। 7 8 ज़ा 56। मिड टर्म सेम आ गई, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है अगर ये सेम है इट मीन्स कि आपने बिल्कुल फैक्टराइजेशन ठीक किया। इसको एक मरतबा लिख लेंगे और x प्लस 7 को एक अलग ब्रैकेट में। ये हमारी पहली फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 1 ज़ा 24, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो, बट माइनस करें तो 5 आता हो। तो सोच लिया होगा आपने, मैंने भी सोच लिया। 8 3 ज़ा 24, 8 में से 3 निकाले 5 आते हैं। सो अब इन दोनों में से x कॉमन है, निकाल लिया। इधर से x गया तो 8 रह गया, इधर से x गया तो एक x अंदर रह गया। इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला, माइनस माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24। ये टर्म सेम आई है तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे और अंदर जो है उसको एक मरतबा लिख देंगे। ये भी बेटा हमने दूसरी फैक्टराइजेशन कर ली। थर्ड एक्सप्रेशन था ये बहुत ही आसान है। इनमें इसमें से जस्ट कॉमन निकालना है x को तो आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अब जी तीसरी फैक्टराइजेशन ये भी होगी। अब इन तीनों में से जो चीज़ कॉमन है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वही हमारा HCF होगा। तो जी मुझे नज़र आ रहा है कि x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इसमें भी है। सो x प्लस 8 जो है वो ही आपका आंसर है, वो ही HCF है। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, HCF निकालना आ गया होगा आप लोगों को। अच्छी तरह से मैथ के तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें। मैथ प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे नहीं आपको आएगा। तो अच्छी अच्छी सी प्रैक्टिस किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट जो है मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।